सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वयं MCQ टेस्ट की, जो कोर्स 504 का वीक 6 यूनिट 4 का टेस्ट है। दोस्तों, वीक 6 में आपको 2 टेस्ट मिलेंगे, यूनिट 2 और यूनिट 4 का। यूनिट 2 आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और यूनिट 4 अभी हिंदी में टेस्ट आया है और आपके स्वयं ऐप्स पे ओपन हो चुका है। इसे आप अपने स्वयं ऐप्स पे ही दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग इस टेस्ट को देते हैं और इसका स्कोर देखते हैं कि हम लोगों ने कितना सही जवाब दिया है। दोस्तों, टेस्ट देने के लिए हमें सबसे पहले अपने स्वयं ऐप्स को ओपन करना होगा। बहुत सारे दोस्तों का प्रॉब्लम होता है कि स्वयं ऐप्स में ओपन ही नहीं हो रहा, तो सबसे पहले वो अपने स्वयं ऐप्स को अपडेट कर लें प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद इस किताब वाले आइकन पर टच करना है और आपको जाना है नीचे 504 कोर्स में। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको 504 कोर्स, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आना है आपको नीचे वीक 6 में। वीक 6 में जब आप आएंगे तो आपको 2 टेस्ट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें एक यूनिट 2 का है और एक नीचे में आपको 10 मार्च डेट दिखा हुआ है, वो यूनिट 4 का टेस्ट है। यूनिट 2 का टेस्ट मैंने पहले ही दे दिया है और उसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक, आप वो टेस्ट दे सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को यूनिट 4 का टेस्ट दे करके बताऊंगा और इसमें कितने सही आंसर होते हैं ये आपको लाइव पता चल जाएगा। सबसे पहले इस पर क्लिक कर लेना है और आपको नीचे अटेम्प्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने आ जाता है पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, समाज केंद्रित या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित। पहला सवाल हो गया है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने की प्राचीनतम एवं बिल्कुल सामान्य विधि को चुनें। कौन सी विधि है? ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषणात्मक विधि या संश्लेषणात्मक विधि। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आगमन विधि। 2 के बाद हम लोग आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल में लिखा है, तर्क के उस विधि का नाम बताएं जिसके अंतर्गत छात्र पर्याप्त संख्याओं में विभिन्न स्थितियों, तार्किक रूप से सत्य संबंधों का अवलोकन कर एक समान प्रतिरूप का अनुमान लगता है और अंततः एक सूत्र या एक सामान्यकरण को प्राप्त करता है। इसका ऑप्शन है विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन या निगमन। ये तीसरा सवाल है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आगमन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो चौथा है, तार्किकता की कौन सी विधि में विद्यार्थी सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूत्र से उदाहरण की ओर सीखता है? ऑप्शन है विश्लेषण विधि। दोस्तों, मेरे आंसर देने से पहले आप खुद क्वेश्चंस को गेस कर लेना और अपना आंसर बताना कि आप अपने से कितना सही बना पाते हैं। मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ, लेकिन आंसर से पहले आप अपने गेस बताना कि आपके अनुसार कौन सा जवाब सही है। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इस टेस्ट में खुद से कितना सही बताया मेरे आंसर बोलने से पहले। तो इसमें एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। तार्किकता की कौन सी विधि में विद्यार्थी सामान्य से विशिष्ट की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर और सूत्र से उदाहरण की ओर सीखता है? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। और इसका सही जवाब है, आप गेस करें दोस्तों, अगर आपने गेस किया है ऑप्शन डी, निगमन विधि, तो आप सही हैं। ये इसका सही जवाब है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो 5 क्वेश्चंस है। लिखा है, गणित सीखने की वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर या अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी संश्लेषणात्मक, ऑप्शन सी आगमनात्मक या ऑप्शन डी निगमनात्मक। और इसका सही जवाब है, आप गेस करें दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी विश्लेषणात्मक विधि। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो छठा है। परियोजना विधि के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, यह विधि विद्यार्थी केंद्रित व्यक्तिगत अथवा समूह क्रियाकलाप है। ऑप्शन बी, यह विधि सीखने में कम समय लेता है। ऑप्शन सी, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, विद्यार्थियों के स्वतंत्रता एवं अन्य विषयों के साथ सह संबंध आता है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होना चाहिए, क्वेश्चन से परियोजना विधि के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों? पहला जो है ऑप्शन ए वो कथन सही है, और ऑप्शन सी भी कथन सही है, और ऑप्शन बी जो है वो कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब होगा यह विधि सीखने में कम समय लेता है। छठा क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया है। आपने कितना बनाया है सही वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं 7वां प्रश्न यहाँ पे। समस्या निर्माण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, इसके अंतर्गत अवलोकन के पश्चात पूछताछ के द्वारा परिणाम निकालने के प्रति उत्साहित होते हैं। ऑप्शन बी, यह विधि छात्र को अज्ञात क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करती है। ऑप्शन सी, यह प्रतिमानों की खोज में सहायक होती है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है अधिगम के 5 प्रतिमान में सही क्रम का चुनाव करें। इसमें सही क्रम का चुनाव करना है। जो अधिगम के 5 प्रतिमान है, ये 504 के सारे आपको टेस्ट है। पहला है विनियोजन, अन्वेषण, विस्तारण, मूल्यांकन। ये क्रम सही है। या फिर स्पष्टीकरण, अन्वेषण, विनियोजन या विस्तारण। उसके बाद तीसरा है मूल्यांकन, विस्तारण, अन्वेषण, स्पष्टीकरण, विनियोजन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 9वां प्रश्न है। अवधारणा के खाका तैयार करने से संबंधित अशुद्ध कथन को चिन्हित करें। अवधारणा मानचित्रण में अशेष का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह छात्रों के द्वारा खोजे गए संबंधों का एक स्थूल अभिलेख प्रदान करती है। यह सूचित करता है कि बच्चों ने ज्ञान को कैसे संगठित एवं अंत संबंधित किया है। या फिर ऑप्शन डी, सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो 10वां है और इसका आखिरी क्वेश्चन है। अधिगम की कौन सी विधि स्वयं के द्वारा खोज करने के अवसर व रुचिपूर्ण ढंग से अधिगम वातावरण उपलब्ध करता है? परियोजना विधि, क्रियाकलाप आधारित अधिगम, अवधारणा मानचित्रण विधि या उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रियाकलाप आधारित अधिगम। हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस अभी तक टिक कर लिए हैं, और अब इसे एक बार वेरीफाई कर लेना है, देखना है कि सही है या गलत। तो एक बार फिर से पहले प्रश्न पे आ जाते हैं और इसे चेक कर लेते हैं। ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को चेक कर लिया, इसमें से कोई भी छूटा नहीं है। अब सबमिट पे क्लिक करते हैं और यस करते हैं। जैसे ही हम लोग यस करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपका 10 में 10 आ गया है, यानी 10 में 10 सही हो गए हैं। 10 हम लोगों ने करेक्ट बता रहा है यहाँ पे। और जो हम लोगों ने समय लिया है वो 6 मिनट 3 सेकंड है। तो इस तरह हम लोगों ने 504 कोर्स के यूनिट 4 जो छठे सप्ताह का यानी वीक 6 का है, हम लोगों ने टेस्ट दिया है और इसमें 100% सफलता मिली है। दोस्तों इस तरह से आप भी अपने स्वयं ऐप्स में जाएं और टेस्ट को दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक जरूर करते जाएं, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई या नहीं। तभी मैं और आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए लाइक जरूर करें, और कुछ भी पूछना हो NIOS से जुड़ी हुई कोई भी बात समस्या हो तो नीचे कॉमेंट में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।